हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनिए पूर्णिमा की व्रत कथा। मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह बहुत ही निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो वह स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद भी वह निर्धन था। उसकी पत्नी हर दिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि किसी धन संपन्न परिवार में होता तो वह स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी घूमती। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी उस गरीब ब्राह्मण के कुल एवं विद्या का तिरस्कार करती रहती थी। खास बात यह है कि उसने यह प्रण कर रखा था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तो वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था। उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि तभी उसका एक मित्र वहां आ गया। वलिद की चिंता समझकर मित्र बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य तुम्हें करवाना है उसके विपरीत कार्य करने को कहो, तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना। भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कहे के विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को सोच की कूप में डाल दिया। इस घटना से ब्राह्मण अत्यंत क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प लेकर घर से निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंद मूल का सेवन करेगा और तब तक घर नहीं लौटेगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस जंगल में उस वन में काली नाग के वंश की कन्याएं भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम प्रहर पूजन में व्यतीत हो गया। उसके बाद चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनकी नजर नदी के तट पर बैठे वलित ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपा करके हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु चौसर खेलने के लिए चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? चौसर यानी जुआ खेलने से लक्ष्मी जी का क्षय होता है, धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडित की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर मैं ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद व नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगा दी, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु वह हार गया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपनी देह को ही दांव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कोपिन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता दूर हो गई।
माता लक्ष्मी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाव कन्याओं ने उससे कहा, हे प्रियवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण अब तुम्हें हमारा पति बनकर रहना होगा। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार ही करना था, क्योंकि मैं अपनी देह भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच रखी, जिसके चलते उसका ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की दशा और दिशा बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। तो ये थी आश्विन माह में पड़ने वाले पूर्णिमा की व्रत कथा। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख ले। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, धूप करे। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाए। तिलक करने के बाद मीठी यानी कि सफेद या पीली मिठाई से भोग लगाए। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाए। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा या कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दे। इस प्रकार जगत पालन और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।